हेलो एवरीवन, वेलकम माय सर कोचिंग क्लास। टुडे सेशन ग्रामर का 5th पार्ट है। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक मॉक टेस्ट रिवीजन बेस पर ये सेशन चल रहा है। यदि ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। आज के सेशन की 5th पार्ट है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इंडायरेक्ट का। तो इसमें आप बताइए किस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे आप। He said comment बटेट का I had a wonderful dream last night। ए ऑप्शन है He said that last night he had a wonderful dream। He said that he had seen a wonderful dream yesterday। सी ऑप्शन में है He said that he had a wonderful dream the previous night। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा सी। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, आई सा डॉट डॉट स्नेक फिर डॉट डॉट द ग्रास। इस ऑप्शन में आपको भरना है। तो क्या आप भरेंगे? फिलअप करिए। आई सा मैंने देखा ए स्नेक एक सर्प इन द ग्रास घास में। तो सही ऑप्शन होगा ए। यहां पर हम भरेंगे ए और यहां पर भरेंगे इन। क्या भरेंगे? इन। नेक्स्ट, द पॉइंट यू स्पोक इफ ऑफ विल बी अटेंडेड बट इफ यू एवर टच डॉट डॉट इट अगेन आई होप यू विल स्पीक डॉट डॉट लेंथ ऑन द वाइडर क्वेश्चंस डॉट डॉट विच दैट पॉइंट थिंग्स। तो सही आपको भरना है। किस ऑप्शन को आप सही भरेंगे? ए ऑप्शन 2 एट ऑन अपान अपान 2 एट ऑन। सी ऑप्शन एट ऑन अपान 2। डी ऑप्शन 2 अपान एट ऑन। देखिए अटेंड, जहां पर अटेंड जो है प्रीपोजिशन एक निश्चित प्रीपोजिशन, इसके साथ हमेशा अधिकतर टू का प्रयोग होता है। किसका होता है? टू। तो टू, तो इसलिए हमारे ऑप्शन दोनों कट जाते हैं। टू का प्रयोग करेंगे। बट इफ यू एवर टच अपान इट अगेन। अपान के ऊपर टच करिए तो क्या आएगा? यहां पर बी या ए अपान का प्रयोग करेंगे। इसमें अपान क्या करेंगे? अपान। आई होप यू विल स्पीक एट लेंथ। तो यहां पर हम क्या करेंगे? एट। यहां पर क्या प्रयोग होगा? एट। और लेंथ ऑन द वाइडर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन यहां पर ऑन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, इट इज बेटर इवन टू द ब्लाइंड टू ब्लाइंड डॉट डॉट एन आई देन टू बी ब्लाइंड डॉट डॉट वंस ऑन फॉल्ट। अपनी गलतियों का अनदेखा करना। अपनी गलतियों का अनदेखा करने के लिए यहां पर हम ब्लाइंड का प्रयोग। ब्लाइंड तो क्या होगा? ब्लाइंड टू। यहां पर होगा ब्लाइंड टू, अपनी गलतियों के लिए अनदेखा करना। और इट इज बेटर इवन टू बी ब्लाइंड, एक आंख की बात हो रही है तो यहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ का। नेक्स्ट, सही ऑप्शन होगी, सही ऑप्शन होगा ए। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डॉट डॉट बॉय रैन क्रॉसेस स्ट्रीट। अब यहां पर देखिए ए बॉय, एक लड़के की बात हो रही है तो यहां पर ए फिलअप होगा। ए क्या होगा? ए फिलअप करेंगे और एक क्रॉस। अब यहां पर ए क्रॉस द, एक निश्चित स्थान की बात हो रही है। निश्चित स्थान की बात की जा रही है। निश्चित स्थान। तब हम क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। द स्ट्रीट ए बॉय रैन अक्रॉस, एक लड़के ने गली को क्रॉस किया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। ए ऑप्शन क्या है? यू आर रिक्वेस्टेड
टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। बी ऑप्शन में यू आर ऑर्डर्ड टू गिव मी योर पेन एंड टेक योर सीट। सी लेट योर पेन गिवन मी एंड टेक योर सीट। यू डी ऑप्शन यू आर wanted to give me your pen and take your seat। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन एंड सीट, टेक योर सीट। नेक्स्ट, दिस इज एन एक्सेप्शन दैट द यूजुअल रूल। आई होप therefore you make an exception that my son's case and his show some forbearance that his experience। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एन एक्सेप्शंस। तो यहां पर क्या होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। किसका होगा? ऑफ का। एक मिनट, दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस, यहां पर टू का प्रयोग होगा। द यूजुअल रूल्स आई होप देयरफॉर यू मेक एन एक्सेप्शन ऑफ माय सन्स केस एंड हिज शो सम forbearance फॉर सही ऑप्शन होगा डी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, he is committed that a policy which he now dislike and he is not certain success। क्या होगा इसमें? देखिए, कमिटेड अपने साथ अधिकतर टू लेता है। ए प्रीपोजिशन के प्रीपोजिशन जो है इसके अपने साथ टू अधिकतर आती है, टू और एक सर्टेन के साथ निश्चित रूप से ऑफ का प्रयोग करते हैं। निश्चित रूप से ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, live mainly dot region independently dot other means help। क्या है? live mainly dot region independently dot other means help। तो यहाँ पर जब किसी हम मदद की बात करेंगे, तब मदद की बात करने के लिए अक्सर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ का किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। और यहां पर ऑफ टू होगा। तो ए सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए। यहां पर टू का प्रयोग करेंगे, सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। सही स्पेलिंग वर्ड किसका है? करेक्ट स्पेलिंग है मिसलेनियस। बी ऑप्शन करेक्ट है, मिसलेनियस। इसमें सिंगल एस और सिंगल सी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग। करेक्टली स्पेलिंग इस जो वर्ड है इनमें किस ऑप्शन को सही करेंगे? बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, यू विल नॉट सक्सीड unless you don't work hard, no error। इस सेंटेंस में आप सही करिए, किस ऑप्शन को सही करेंगे? You will not succeed unless you। जब यहाँ पर unless का प्रयोग होगा, unless का, तब हम यहाँ पर don't का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका? don't का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सही ऑप्शन करेक्ट, जो गलत इन एरर फॉल्ट है, ये थर्ड पार्ट में एरर है। ए ऑप्शन एरर है। ए ऑप्शन जो है एरर है। सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा यू विल नॉट अनलेस यू वर्क हार्ड। यू वर्क हार्ड ये एरर है। सही ऑप्शन है, जो एरर पार्ट है वो ए में है। नेक्स्ट, ही स्टार्टेड दैट ही प्रेफर
टी देन ऑफ कॉफी नो एरर। इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? देखिए इस पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में। जब देन का प्रयोग, यहां पर ऑफ का प्रयोग है, सॉरी प्रेफर का प्रयोग है, तो हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ए पार्ट में एरर है, ए प्रेफर के साथ देन का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड लेथर्जी, आलस, लेथर्जी आलस, ए ऑप्शन करेक्ट है ए। नेक्स्ट, डॉट यू लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, करेक्ट ऑप्शन है डी, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, आई वुड सुनर डांस देन, आई वुड सुनर डांस देन। जब कोई भी हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं देन के बाद, तो देन के बाद एमबी जो है या मुख्य क्रिया, मुख्य जो क्रिया है क्या होती है? मुख्य क्रिया मूल रूप में प्रयोग करते हैं। किसका? मूल रूप में, मूल रूप में प्रयोग करते हैं या यूज होता है मेल रूप में। तो यहां होगा सिंग, क्या होगा? सिंग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ए डॉट ऑफ शिप, ए डॉट ऑफ शिप, सी ऑप्शन। ईडियम आर टू द टीथ, ईडियम है, तो सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? शस्त्रों से लैस होना, क्या होगा? शस्त्रों से लैस होना। या हम कहेंगे हथियारों से लैस होना, हथियारों से लैस। हथियारों से लैस करेक्ट वर्ड क्या? करेक्ट जो है ऑप्शन होगा ए, फुल आर्म हैविंग मैनी वेपन्स। नेक्स्ट, idioms अपील टू सीजर, अपील टू सीजर, किसी विशेष व्यक्ति से निवेदन करना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन क्या है? एन अथॉरिटी गिवन टू ए पुलिस पर्सन। बी ऑप्शन, टू एक्सपेक्टेड गुड फ्रॉम ए रॉन्ग पर्सन टू लिव इन ए फॉल्स रियलिटी। डी ऑप्शन, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, सही ऑप्शन होगा डी, किसी विशेष या हाईएस्ट व्यक्ति से अपना निवेदन करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच इज ए काइट लाइक, बिल्ली की तरह या बिल्ली जैसा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच इज मोरली डेंजरस, मोरली डेंजरस, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? किस वर्ड को आप कहेंगे? नैतिक खतरा, नैतिक खतरा, तो क्या होगा? हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, पेस्टिफेरस। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइंस ऑफ टाइम, साइंस ऑफ टाइम, विज्ञान का समय, तो क्या होगा? होरोलॉजी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एंटोनियम्स क्या है? एंटोनियम्स है इम्पेटिनेंट का एंटोनियम्स क्या होगा? सी, रिस्पेक्टफुल, सम्मान, एरोगेंस, कमांड, एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, रिस्पेक्टफुल, सम्मानपूर्वक, और मोडेस्ट, विनम्र। सही ऑप्शन सी, पायरोकेल, इसका एंटोनियम चयन करना है। क्या होता है? संकीर्ण, इसका मतलब क्या होता है? संकीर्ण,
संकीर्ण, मतलब संकीर्ण। और सही ऑप्शन होगा बी, विश्वव्यापी। क्या होगा? विश्वव्यापी, विश्वव्यापी। नेक्स्ट, द मैनेजर एक्सपेक्ट्स एवरी एम्प्लॉइज टू डू हिज ड्यूटी। इसमें आपको एवरी का बताना है पार्ट ऑफ स्पीच। एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच होगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द राइटर्स ऑलवेज इमर्ज विक्टोरियस। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच, राइटर्स का क्या होगा पार्ट ऑफ स्पीच? क्या है इस सेंटेंस में इसका इज? तो है प्लूरल नाउन। क्या होगा? प्लूरल नाउन। नेक्स्ट, इट रेनेड एवरी डे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त महीने के दौरान क्या हुआ? एवरी डे, प्रत्येक दिन क्या हुई? वर्षा। तो इस एवरी का जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एवरी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो आज के सेशन एक मॉक टेस्ट जो रिवीजन अपने एसआर कोचिंग क्लास में फ्री चल रही है, यदि आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।